नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे सीजीएल का जो मामला है बहुत तेज़ी से उसका आंदोलन रफ्तार पकड़ते जा रहा है और बहुत सारे लोगों को मन में कन्फ्यूज़न भी हो जाता है और बहुत सारे लोग कुछ भी बोल दे रहे जैसे कि रिजल्ट जारी होने वाला है, ये सारी चीज़ें और कमेंट में बहुत सारी चीज़ें बोल रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर कुछ जो क्वेश्चन है उसको लेकर हम लोग आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल का स्टार्ट कब हुआ था? हमारा जो एग्ज़ाम है 21 और 22 तारीख को, ठीक है, 21 और 22 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम हो गया था। 2 दिनों में एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया। उसके बाद 27 और 30 सितंबर को जो हम लोगों का जो आंसर किया था जेएसएससी की तरफ से ऑब्जेक्शन के लिए आंसर की जारी कर दिया गया था और बोला गया था अगर इसमें से, ठीक है, अगर कोई भी आंसर गलत है और आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन करना कि मेरा आंसर सही है तो आप उसका प्रूफ के साथ में हमें दीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट उन चीज़ों को किए थे, ठीक है। 27 और 30 सितंबर को आपका ऑब्जेक्शन का था। उसके बाद आपका आ जाता है 18 अक्टूबर को फाइनल आंसर की ऑब्जेक्शन किया गया। तो ऑब्जेक्शन के बाद सुधारा गया आंसर की को और जो आंसर की में डबल आंसर था, ठीक है, यानी ए भी आंसर सही था और बी भी आंसर सही था। तो दोनों आंसर का बोथ ऑप्शन नहीं था, वहाँ पे डायरेक्ट कोई भी ए या बी इस तरीके से था, ठीक है। तो वहाँ पे क्रॉस चिन्ह कर दिया गया यानी कि सभी को नंबर मिलेगा, ठीक है। लगभग 21 क्वेश्चन क्या किए थे, सभी को, जितने भी लोग एग्ज़ाम में बैठे थे, ठीक है, सभी लोगों को नंबर दिया गया। चलिए अगला है आपका 18 अक्टूबर को तो फाइनल आंसर की में 21 जो क्वेश्चन थे उसको सभी लोगों को नंबर दिया गया और जो आंसर सही थे उसको जारी कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ से हो जाता है दिक्कत, क्योंकि जेएसएससी जो है पेपर लीक करवा चुकी है, ठीक है, जिसके कारण स्टूडेंट और जो शिक्षकगण सभी को मिल के विरोध कर रहे थे। जेएसएससी कार्यालय में भी गए थे और जेएसएससी जो है सो मानने को तैयार नहीं होती है। वहाँ पे क्या हो रहा था, 11 लोगों की जो टीम थी अंदर गई थी बात करने के लिए। लाइव प्रसारण हो रहा था लगभग 25 मिनट लाइव प्रसारण किया गया, ठीक है। लगभग 3 न्यूज़ वाले गए थे अंदर, जैसे कि जोहार हजारीबाग हो गया और 1-2 और न्यूज़ वाले थे। 3 लोग गए थे, तीनों के चैनल में प्रसारण किया जा रहा था। अचानक से जेएसएससी की तरफ से उस मतलब लाइव प्रसारण को रोक दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे इतने हज़ारों की संख्या में लोग थे ना। अगर जैसे हम लोगों की बातों को सुना गया 25 मिनट तक, उसके बाद जब वो जवाब देने लगी तो लाइव प्रसारण को रोक दिए। तो बाहर में हंगामा होने लगा था, बहुत सारी चीज़ें। तो बोला गया आप रिकॉर्ड कीजिए बाद में डालिएगा, क्योंकि उसी समय अगर जेएसएससी की बात को सुन लिया जाता तो जितने बैरिकेड से सारी चीज़ें तोड़ ताड़ के अंदर घुस जाते स्टूडेंट और वहीं पे सारा चीज़ क्लियर हो जाता। लेकिन वहाँ पे वो लोग तो जानते थे। ऐसे भी देखिए, कोई भी इंसान अगर ऊंचे पद पर बैठा तो सारी चीज़ों को जानकारी लेने के बाद वो लोग समझते थे सारी चीज़ों को, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना बहुत ही टफ काम होता है, जिसके कारण लाइव प्रसारण को रोक देती है। रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड किया जाता है बाद में वहाँ से निकलने के बाद। लेकिन जेएसएससी बोलती है कि अगर हम लोग पेपर लीक किए हैं तो आप हम लोग को सबूत दीजिए, और जो आप सबूत दिए थे वो पेन ड्राइव खाली निकला, ठीक है, वो सीडी ही खाली निकला। लेकिन हम लोगों के द्वारा दिया गया था और जेएसएससी बोल रही कि खाली, फिर से आप सबूत दीजिए। तो हम लोगों की जो टीम थी 11 लोगों की टीम, उन लोगों का कहना है कि हम लोग बार बार देते हैं और आप बोलते हैं कि खाली, आप शायद सबूत में छेड़छाड़ कर दे या डिलीट कर दे। तो इन चीज़ों को लेकर डर हो गया, जिसके कारण हाई कोर्ट में क्या कर दिया जाता है, केस कर दिया जाता है, ठीक है। अब केस करने के बाद 22 अक्टूबर को क्या होता है, हायरिंग, ठीक है। 22 अक्टूबर को हमारा हायरिंग होता है, जिसमें जेएसएससी को कुछ नोटिस, मतलब कि नहीं बोल सकते, नोटिस तो नहीं दिया गया, लेकिन बोला गया कि आप जो है सारी चीज़ों को रखें कि जेएसएससी जो है सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला है वो रद्द नहीं हुआ है। और स्टूडेंट की तरफ से जो वकील थे वो लोग भी, उन लोगों को बोला गया आप सारे सबूतों को इकट्ठा कीजिए, और बहुत सारे सबूत को दिया भी गया और इकट्ठा कीजिए जितने भी सबूत हैं। अगला जो हम लोगों का नेक्स्ट हायरिंग का डेट दिया गया है, कब है हमारा 3 दिसंबर को दिया गया, ठीक है। अगला जो हमारा 3 दिसंबर को दिया गया, ठीक है। 3 दिसंबर को बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि रद्द होगा या
एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो जारी कर दिया, लेकिन 3 दिसंबर को जब तक आपका पूरी तरीके से सुनवाई नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में केस जाने के बाद बहुत लंबा प्रोसेस चला जाता है, क्योंकि कोर्ट में जैसे 2 वकील लड़ते हैं तो वो अपना सारा चीज़ दिमाग लगा के वो चाहता है, देखिए वकील का काम क्या क्या है, जिसके तरफ से लड़ रहे हैं चाहे गलत हो या सही, उसको सही साबित कर देना। तो हमारे तरफ से जो वकील लड़ रहे हैं हम लोगों के लिए सही साबित करेंगे, सारे प्रूफ को रखेंगे, और जेएसएससी सरकार के तरफ से जो वकील लड़ रही है वो सारी चीज़ों को रखेंगे, ताकि बोलेंगे कि हमारा जो है जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लिखा वाला ये गलत है। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के कैंडिडेट है, ये लोग बीजेपी सारी चीज़ों को भड़काती है। ठीक है, बीजेपी के समय में भी पेपर लीक हुआ है, ऐसे बात नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन इस तरीके हुआ है, लेकिन इस तरीके से जो जेएसएससी इतने आंदोलन हुए, फिर भी जेएसएससी को तो समझ में आना चाहिए कि सारी चीज़ों को जांच करवाना चाहिए और रद्द करना चाहिए, लेकिन नहीं मान रही है, इसीलिए कोर्ट में केस किया गया और नेक्स्ट हायरिंग का हम लोग 3 दिसंबर को दिया गया। थोड़ा लंबा है, इसी बीच में बहुत सारे लोग क्या बोल रहे हैं, आपका जो रिज़ल्ट है आ जाएगा, जैसे अब क्या चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है, लास्ट अक्टूबर में आ जाएगा या दिसंबर, जैसे कि चुनाव का जो माहौल है, अभी चुनाव जो झारखंड में 2 चरण में चलेगा, एक आपका 13 तारीख को, एक आपका 20, ठीक है, एक और आपका जो रिजल्ट है 23 तारीख को आने वाला है चुनाव का। ठीक है, तो बोल रहे 23 तारीख के बाद तुरंत जैसे बीजेपी की सरकार बनेगी, बीजेपी तो अपना इस चीज़ में बोल दी थी कि जैसे ही बनेंगे जैसे सीजीएल का रद्द कर देंगे जो भी पेपर लीक का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किसी की भी सरकार बने सारी चीज़ों को जांच करने के बाद रद्द होता है। कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए, ऐसा चीज़ मतलब वोट लेने के लिए आदमी कुछ ही बोल देता है, लेकिन डायरेक्ट आप वो रद्द नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीज़ों को जांच होगा, फोरेंसिक जांच होगा, क्या जो सबूत दिए गए ये सही है या एडिट किया गया या एआई के माध्यम से, आजकल वीडियो भी एआई के माध्यम से बनाया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। और आपका जो रिज़ल्ट है, ठीक है, रिज़ल्ट तो अभी जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब तक चुनाव नहीं ख़त्म होगा, चुनाव जो रिज़ल्ट है 23 तारीख को, 23 तारीख के बाद ही कुछ हो सकता है। ठीक है, इस बीच में अभी जितना भी टाइम है 23 तारीख से पहले आपका रिज़ल्ट कभी भी जारी नहीं करते। अगर रिज़ल्ट जारी कर देगी तो चुनाव आयोग आगे आएगी। ठीक है, क्योंकि चुनाव आयोग सारी चीज़ों को गाइडेंस को बता दी थी कि इस बीच में कोई भी रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी चीज़ें, क्योंकि गाइडेंस होता है चुनाव के कराते समय कुछ भी चीज़ें जारी नहीं करना। अगर जारी करेगी जेएसएससी तो इस बीच में चुनाव आयोग आगे और बहुत सारी चीज़ें कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, तो रिज़ल्ट को लेकर चुनाव से पहले आश्वस्त रहिए, मतलब कि आपका रिज़ल्ट जारी नहीं होगा और 3 दिसंबर के बाद ही कुछ हो सकता है। उस समय अगर हम लोग के पक्ष में फैसला आती है तो जेएसएससी जल्द रद्द होगा, अगर जेएसएससी की तरफ मतलब फैसला जाएगी तो रद्द नहीं होगा, डायरेक्ट रिज़ल्ट जारी होगा। लेकिन इतना जल्दी तो नहीं लगता है कि कोर्ट का जो सुनवाई है कंप्लीट होगा, क्योंकि सारी चीज़, अगर कोई भी वकील को लगता है मेरे पास सबूत का अभाव है, वो नेक्स्ट डेट अपना मांग लेती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट डे मतलब कि इसी तरीके से लगातार चलते रहता है। तो कोर्ट का मामला बहुत मतलब कि सालों साल चल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक आप सुने होंगे, एक जो इंसान था 40 साल वो जेल में रहे और 40 साल के बाद उनको न्याय मिला। बताइए, उसका सारा जीवन तो जेल में ही चलेगा, अब 40 साल के बाद न्याय मिला तो उस न्याय का क्या फ़ायदा। अब तो पूरा उस न्याय से वो बोले कि इससे अच्छा तो न्याय नहीं ही मिलता, क्योंकि वो निर्दोष थे और 40 साल के बाद उसको न्याय मिला। तो ऐसे ही कोर्ट का मामला इसी तरीके से चलता है। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा, उसको भी फॉलो कर लीजिए। और झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही जैसे सीजीएल या किसी भी झारखंड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सभी का प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है, आप जाके विजिट कर देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।